हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी और आप अब यहाँ पे देख रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज से अपन पढ़ने वाले हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री और ये जो है अपनी बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहली वीडियो है। और जो पूरी ये जो सीरीज जो है मैं आपने लाया हूँ उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डेज। और आप मात्र 7 दिन में इस सीरीज के जरिए अपनी बायोकेमिस्ट्री पूरी खत्म कर सकते हैं। मैं इसका मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जो कि डे 2 एंड डे 3 का पार्ट था। वो होता है क्या है ना, अपन को मेटाबॉलिज्म बार बार पढ़ना पड़ता है तभी वो ढंग से समझ में आता है, इसलिए मैंने वो पहले ही आपको अपलोड कर दिया था। लेकिन आज से सारी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलने वाली है। ये अपनी डे 1 की सबसे पहले वीडियो है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं एंजाइम से। तो याद रखना एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी में। इसमें एक शॉर्ट नोट आपको मिलता है जो कि अपना होता है एंजाइम का क्लासिफिकेशन और अपना एंजाइम के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आपको पूरा एक 5 नंबर का शॉर्ट नोट मिल जाएगा। उसके अलावा एंजाइम के जो इनिबिशन जो होते हैं स्पेशली कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, इसके ऊपर 5 नंबर का बिल्कुल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो याद रखना यूनिवर्सिटी लेवल पे एंजाइम से एक क्वेश्चन आना ही आना है अपने 5 नंबर का। उसके अलावा को एंजाइम आइसो एंजाइम भी अपना यूनिवर्सिटी में आते हैं। और ये सारी वीडियोस आपको ना मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और देखो पढ़ाते सभी हैं बट यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है और मेरे सारे नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें सिर्फ आपको जौहरी एमबीबीएस प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई मैं आपके लिए ना सारी सीरीज ला रहा हूँ। सिमिलरली फिजियोलॉजी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो पे आते हैं अपन, जो कि अपनी है एंजाइम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बेसिक चीजें रिवाइज करवाता हूँ। देखो एंजाइम क्या होता है। सो अपनी बॉडी के अंदर आपको पता है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। उन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड में करवाने के लिए अपने एंजाइम यूज होते हैं। तो एंजाइम अपने क्या होता है, एंजाइम अपने बायोकैटालाइज होते हैं जो कि अपने प्रोटीन होते हैं नेचर में और अपने स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। मैं आपको ना इसको फर्दर और एक एग्जांपल समझाता हूं। तो देखो समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे मान लो कि एक पहाड़ है, ठीक है, और तुम्हारा नाम है पप्पू और तुम्हें इस पहाड़ पे चढ़ना है। अब जाहिर सी बात है अगर तुम इस पहाड़ पे ऊपर से चढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा मेहनत भी लगेगी, ज्यादा टाइम भी लगेगा। बट क्योंकि देखो तुम अब वो होशियार आदमी, तुम हो बटवाज आदमी, है ना। तुम क्या करते हो, तुम इस पूरे पहाड़ में एक टनल बना देते हो इस तरीके से, और इस टनल का नाम अपना होता है एंजाइम। तो तुमने एक टनल बना दी। अब तुम क्या करते हो, इस टनल के होते हुए इस पूरे पहाड़ को क्रॉस कर जाते हो। मतलब तुम्हारी क्या हुई, इस एंजाइम के जरिए, इस टनल के जरिए तुम्हारी वेलोसिटी जो है इस पहाड़ को पार करने की वो बढ़ जाती है। तो सिमिलरली अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है अपना बढ़ा देते हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपना एंजाइम काम करते हैं। मेरे एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन को मेनली जो अपने स्पीड में करवाने के लिए यूज होते हैं। तो अब किस तरीके से एक एक्चुअल एंजाइम काम करता है वो यहाँ पे देखो। तो ये अपना एक एंजाइम है, ठीक है, आपको बड़ा ही खूबसूरत सा एक एंजाइम यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये अपना एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर अपनी रेट ऑफ रिएक्शन अपनी होती है। तो क्या रहता है ना, अपने एंजाइम में एक साइड रहती है, अपन बोलते हैं एक्टिव साइड। और एक्टिव साइड जो है ना बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिव साइड होती है। तो क्या रहता है ना, अपने एंजाइम में सबस्ट्रेट जाके जुड़ जाता है कहां पे, अपने एक्टिव साइड से। जैसे भी जुड़ता है यहाँ पे अपना बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ गया और बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन फिर ये एंजाइम क्या करता है, अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। देन अंत में क्या होता है, एंजाइम अपना जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और फिर अपने इस एंजाइम से प्रोडक्ट को उसने अलग कर दिया। देन ये प्रोडक्ट फिर अपना सेल जो है यूटिलाइज कर देता है वेरियस अपनी रिएक्शन में। उसके अलावा एंजाइम जो है फिर से अपना खाली हो जाता है। अब आप देखो एंजाइम यहाँ पे पूरी प्रोसेस में एंजाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, अपने सबस्ट्रेट को अपन ने प्रोडक्ट में बनवा लिया और अपनी पूरी रिएक्शन में अपना एंजाइम जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। फिर आप बोलोगे सर फिर एंजाइम क्या क्या हुआ। देखो एंजाइम कौन है, एंजाइम तो देखो बिल्कुल फकीर आदमी है। मतलब क्या है, एंजाइम बिल्कुल मजदूर आदमी है। वो क्या फिर से मेहनत करेगा। मतलब हमने एक बार एंजाइम में एक प्रोडक्ट बना दिया, देन दोबारा से एंजाइम पीछे जाएगा और ये रिएक्शन जो है फिर से करवाएगा। तो याद रखना एंजाइम जो है एक बार सेपरेट बनाने के बाद ऐसा मिटता नहीं है। ये हार्मोन नहीं है। मेनली हार्मोन क्या होते हैं, अपना वन टाइम यूज होते हैं। रिसेप्टर के अंदर क्या होता है, सिग्नल को अपने पहुंचवाते हैं फिर अपना हार्मोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट एंजाइम ऐसे नहीं होता है। एंजाइम जो है अपना एक बार रिएक्शन करवाने के बाद फिर से वहां पे अपने सेल के अंदर रहते हैं ताकि वो फिर से दोबारा से अपन एंजाइम को जो यूटिलाइज कर पाए। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना एंजाइम काम करता है।
देन देखो क्या होता है ना, इसको फर्दर और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ एंजाइम का। तो हमने पूरे एंजाइम में, याद रखना, इसके दो पार्ट में अपने एंजाइम को अपने डिवाइड करा है। एक इसका होता है प्रोटीन वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और एक अपना होता है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक इसका पार्ट, उसको हम बोलते हैं को एंजाइम। तो याद रखना, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं होलो एंजाइम, मतलब पूरे एंजाइम को अपन बोलते हैं होलो एंजाइम, जो कि अपना बनता है एपो एंजाइम से और अपना को एंजाइम से। उसके अलावा अपने एंजाइम में कुछ यहाँ पे को फैक्टर भी होते हैं। आप बोलोगे सर ये को फैक्टर क्या होता है, तो को फैक्टर का मतलब बताऊं, अपने एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फिर अपने एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक मैटर लगते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं को फैक्टर्स। तो यार को फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एंजाइम की एक्टिविटी बनाने के लिए। तो टोटल अपने एंजाइम जो है ना 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, और यहाँ पे इसके बीच में इसके एक रहती है एक्टिव साइट जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। तो पूरा एक एंजाइम का मैंने आपको ना स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा दिया, और ये सारी चीजें जो है ना अपन नीट का बेसिक पढ़ रहे हैं। देन अब मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है, क्योंकि देखो मेन चीज तो यूनिवर्सिटी में लिखना ही है। तो सबसे पहले अपन इसके देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक भी है कि मैंने कितने प्रकार में जो है अपन ने एंजाइम को क्लासिफाई करा है। तो सबसे पहले अपनी पूरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, एंजाइम डिफाइंड एज बायोकैटालाइज of the substance that increase the velocity or rate of chemical reaction without itself undergoing any change in overall reaction। मैंने आपको बताया भी था एंजाइम अपने बायोकैटालाइज की तरह काम करते हैं, और ओवरऑल रेट पूरी रिएक्शन में एंजाइम जो है चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है, सब्सट्रेट को अपन जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। देन फिर अपन ने एंजाइम को जो है अलग अलग टाइप्स के एंजाइम होते हैं, मेनली 6 टाइप के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, फिर अपना ट्रांसफरेज एंजाइम, फिर कुछ एंजाइम अपना होता है हाइड्रोलेस एंजाइम, फिर अपना होता है लाइस एंजाइम, देन आइसोमरेस एंजाइम, और अंत अपना आता है लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे जी है, एक रहता है लाइगेज एंजाइम। देन मैं एक एक करके ना आपको ये सारे एंजाइम समझा भी देता हूँ, और उसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें साइड में एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से चीजें समझ में आए। मैंने क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे स्पीड में सारा एग्जांपल लिख दिया। अब क्या होता है ना, मैं तुम्हें लिखता ना उसमें टाइम वेस्ट होता, वीडियो की लेंथ बढ़ती, तो मैंने उतना सेगमेंट तुम्हारे लिए कट कर दिया। तो सबसे पहले अपना जो है ना एंजाइम वो रहते हैं अपने ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होते हैं, तो यार है ना वो सारे एंजाइम जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली जो रिएक्शन जो होती है उसको स्पीड अप करवाने का काम करते हैं, उनको अपन डाल देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में। उसका बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पे ना ग्लाइकोलाइसिस से मैंने आपके लिए लिखा है। तो ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप होती है जिसके अंदर क्या होता है ना, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फोस्फेट अपना चेंज होता है 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट में। यहाँ पे अपना क्या होता है ना, जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जो है इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट में। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, वहां पे अपन NADH जो है उसका रिडक्शन होता है। तो याद रखना एक सबस्ट्रेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे वाले का यहाँ पे होता है रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, और एक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इस एंजाइम का नाम अपना होता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फोस्फोडीहाइड्रोजनेस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। मैं दोबारा बता दूं कि अपने ऑक्सीडो रिडक्टेज वाले सारे एंजाइम जो होते हैं ना उनको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेस। और अब तुम एंजाइम का नाम लिखना सीखो। देखो एंजाइम में सबसे पहले डिहाइड्रोजनेस वाला एंजाइम में सबसे पहले किसका आता है नाम, जिसके ऊपर अपन करवा रहे हैं। तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फोस्फेट पे अपन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने उसका नाम लिख दिया। फिर ये हो क्या रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अपन ने यहाँ पे इसलिए डिहाइड्रोजनेस अपन ने लगा दिया। तो सबसे पहले अपन ने जान लिया किस तरीके से ऑक्सीडो रिडक्टेज काम करता है। देन दूसरी जो क्लास होती है उसके अंदर अपना आता है ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज के अंदर क्या होता है, मेनली ट्रांसफरेज में आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे क्या होता है ना, अपन को ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस में लगाना पड़ता है। मतलब जब तुम ये फिर हेरा फेरी की तरह तुम समझ लो, मतलब जो फिर हेरा फेरी में राजू था ना इसकी टोपी उसकी तरह करता था, उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ना ये अपनी इसकी टोपी उसके सर करते हैं, एक सब्सटेंस को लेते हैं किसी और से चुराते हैं दूसरे के अंदर लगा देते हैं। तो उनको समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एग्जांपल लिखा, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का एग्जांपल है। अब क्या होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप में ग्लूकोज को अपन करते हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ कहां पे,
ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे। फिर आप बोलोगे सर फोस्फेट लाए कहां से, अपन फोस्फेट लाए एटीपी से। प्यार ना एटीपी में से अपन एटीपी में, एटीपी का मतलब क्या होता है ट्राइफोस्फेट, ठीक है, मतलब होता है ट्राइफोस्फेट। अपन ने एटीपी में से एक फोस्फेट लिया और चुरा के ग्लूकोज की 6 पोजीशन में डाल दिया और एटीपी अपना बन गया एडीपी। और ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ये अपनी हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो है उसके प्रेजेंस में अपनी होती है, जो कि अपना एक ट्रांसफरेज एंजाइम। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा ऑक्सीडोरिडक्टेज, वो सारे एंजाइम जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं। देन फिर हमने ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, वो सारे एंजाइम जो कि अपना एक ग्रुप का ट्रांसफर करवाने में मदद करवाते हैं। फिर अपनी तीसरी क्लास अपनी होती है यहाँ पर हाइड्रोलेज एंजाइम। मेनली हाइड्रोलेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है वाटर। हाइड्रोलेज तो नाम से समझ में आ गया होगा। अपन क्या करते हैं, अपन एक पानी का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके जरिए अपन एक सबस्ट्रेट को जो है उसका बॉन्ड अपन तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तुम समझो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होते हैं, तो यहाँ पे दे ब्रेक सिंगल बॉन्ड, याद है ना, सिंगल बॉन्ड को जो है मेनली यहाँ पे अपन ब्रेक कर देते हैं बाय एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करके। तो यहाँ पे एक ए और बी सब्सटेंस है, उसके बीच में एक मान लो यहाँ पे जो है अपना बॉन्ड लगा हुआ है, अपन ने वाटर इसके अंदर ऐड करा तो क्या हुआ, इस वाटर ने इसका बॉन्ड तोड़ दिया और ए के साथ अपना एच लग जाता है और बी के साथ अपना लग जाता है BOH। तो हाइड्रोलेज एंजाइम वो सारा एंजाइम होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ते हैं, कैसे, अपने पानी को ऐड करवा के। देन फिर ये मैं क्लियर करता हूं और आपके लिए फिर से मैं अभी अपन जो है ना ऊपर की तरफ आ जाते हैं। देन उसके बाद अपन आ जाते हैं लाइज के ऊपर की लाइज क्या होता है। सो मेनली मैं आपको बताऊं, अभी अपन हाइड्रोलेज पढ़ा था, हाइड्रोलेज में अपन क्या होता था, पानी को जोड़ के अपन जो है ना एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देते थे। लेकिन अब अपन एक एंजाइम पढ़ेंगे जो कि क्या रहता है, पूरे सबस्ट्रेट को ही तोड़ देते हैं विदाउट पानी और विदाउट ऑक्सीडेशन से। इस एंजाइम को अपन बोलते हैं लाइज एंजाइम। तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। तो जब अपन फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को, याद रखना, जब अपन अल्डोलेज के प्रेजेंस में, अल्डोलेज एंजाइम होता है अपना, अल्डोलेज के प्रेजेंस में अपन जब फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को अपन तोड़ देते हैं तो दो पार्ट में अपना टूट जाता है। एक अपना टूटता है वो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फोस्फेट में और अपना डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फोस्फेट में। तो ये आप जो है ना जब अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तब आपको ये रिएक्शन से समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो अल्डोलेज एंजाइम जो है ये अपना एग्जांपल है लाइज का। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अल्डोलेज एंजाइम जो है वो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को अपने ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट में एंड डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फोस्फेट के अंदर जो है तोड़ देता है। तो अपन आता है आइसोमरेज के ऊपर कि आइसोमरेज कौन सा एंजाइम होते हैं। तो यार ना आइसोमरेज एंजाइम जो है अपनी बॉडी के अंदर आइसोमराइजेशन करवाती है। तुम ध्यान से देखो, दिमाग में स्ट्रेस मत दिया करो, समझो बात को। अब क्या होता है, तुम्हें पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन के हैं और दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, मतलब कि क्या आइसोमर है। तो इसके अंदर जो आइसोमर एंजाइम क्या होता है, क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर सकता है, वो फ्रक्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है, मतलब कि ये आइसोमराइजेशन करवा सकता है। जैसे कि सिमिलरली तुम यहाँ पे देख लो, जो ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट जो है और अपना डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फोस्फेट जो है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। तो आइसोमरेज एंजाइम जो है ये अपना ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट को डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फोस्फेट के अंदर चेंज कर सकता है। सिमिलरली ये जो है अपने ग्लूकोज 6 फोस्फेट को जब अपन फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर अपन चेंज कर देते हैं ना, तो इसके अंदर भी अपना एक एंजाइम लगता है, इसको हम बोलते हैं आइसोमरेज एंजाइम। सो मैंने ना आपको विद एग्जांपल में सारी चीज आपको समझाते जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये आपको आइसोमरेज सब समझ में आ गया होगा, इसके अंदर अपन आइसोमराइजेशन करवाते हैं। देन अंत में अपना यहाँ पे आता है लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे ना तुम जी कर लेना, ये तुम लाइगेज है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करवाता है, ये मेनली दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करता है। मतलब ये कैसा काम करता है, अपना फेविकॉल की तरह काम करता है, समझ रहे हो तुम। मान लो कि हमारा सब्सटेंस ए है और बी है, इन दोनों को अपन को चिपकाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लाइगेज एंजाइम को लगा देंगे और फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ए और बी के बीच में, और यहाँ पे अपनी जो है एक एनर्जी भी यूटिलाइज होती है जो कि अपनी होती है एटीपी। तो याद है ना, ये मैंने आपको पूरी 6 की 6 क्लासेस आपको बता दी। मैं एक बार और आपको रिवाइज करवाता हूं। तो सबसे पहले अपना था ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, फिर अपना था ट्रांसफरेज, फिर अपना था हाइड्रोलाइज, फिर अपना था लाइस एंजाइम, फिर अपना आइसोमरेज एंजाइम, देन फिर अपने लाइगेज एंजाइम। और ये सारे मेरे नोट्स जो है ना, इसके अंदर तुम अगर तुम नोट्स बनाते जा रहे हो लिखते लिखते,
तो मेरे सारे एग्जाम्पल तुम नोट डाउन कर लेना। बट मैं आपको बताऊं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ना सारी मेहनत कर ली है। मैंने तुम्हारे लिए एक मॉड्यूल बनाई जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे मॉड्यूल। उस मॉड्यूल की खास बात क्या है, उसके अंदर ना ये सारे नोट्स हैं, बट इसके अलावा उसके अंदर एडिशनल पॉइंट लिखे हैं, मतलब एडिशनल एग्जाम्पल, एडिशनल पीजी के पॉइंट्स। मतलब उन नोट्स के अंदर ना एडिशनल चीजें मैंने डाली हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो आप ना वीडियो देखते हुए या तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, या फिर आप डायरेक्ट मेरी वो नोट्स मंगाओ। देखो तुम ना स्मार्ट लोगो, स्मार्ट वर्क करो, फालतू मजदूरी मत करो। मात्र 399 के नोट्स हैं, जाओ ऑर्डर कर लो, तो तुम्हारा ना बहुत ईजी हो जाएगा काम, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाके तुम नोट डाउन कर लेना। अब बात आती है कि सर इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो देखो यूनिवर्सिटी में जो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ उतना तुम लिख दो, बहुत ज्यादा है वो। तो यूनिवर्सिटी में उसको लिखने के लिए पहले तुम हेडिंग डालो एंजाइम की, फिर उसकी पूरी डेफिनेशन लिखना। देन फिर टाइप ऑफ एंजाइम की हेडिंग डाल के, फिर हेडिंग डाल डाल के ना जितना मैंने तुम्हें पॉइंट्स लिखे सारे पॉइंट्स लिख देना, और फिर इसके साथ में एग्जाम्पल भी तुम ऐड कर जाना। ये सारी चीजें ना तुम मेरे नोट्स में मिल जाएगा। उसके अलावा एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो है वो कभी सेपरेट नहीं आएगा अलग से। वो यूनिवर्सिटी में हमेशा आपसे फैक्टर अफेक्टिव एंजाइम उसके साथ ही आएगा। तो ये जो चीज है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो वीडियो सारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से सारी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।